विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भूमि सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान शंकर की कृपा से, शिव जी की उदारता से आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। आज कथा का 7वां दिवस है। विराम की ओर आप और हम सब चल रहे हैं। सिरपुर वासियों ने जो ये सेवा करी है और संपूर्ण सिरपुर नगर का एक छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, सभी ने भगवान शंकर की इस कथा को बहुत भाव से श्रवण किया और बड़ी उत्साह से सब कार्य किया। आप और हम सब मिलकर सिरपुर वासियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने ये पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कथा के पवित्र आनंद को ही देने के लिए और लेने के लिए मुख्य यजमान के रूप में मांझी आमदार स्वर्गीय तात्या साहेब प्रहलादराव माधवराव जी पाटिल, जिनको पूरा सिरपुर भामाशाह दानी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सिरपुर को इतना जमीन का और सहयोग अन्य चीज़ों में दान दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री स्वर्गीय तात्या मांझी आमदार प्रहलादराव जी माधवराव जी पाटिल जी और उनका पूरा पाटिल परिवार, एक बार पाटिल परिवार को भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कितने सुंदर दिन कथा का विराम हो रहा है। चंपा षष्ठी है और भगवान शिव की कृपा है। जय मल्हार। चंपा षष्ठी का ये पवित्र पावन अवसर है।
और इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की ही कृपा से, भगवान शंकर की ही करुणा से आप और हम सब मिलकर आज कथा के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन की एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक क्षण जो आपको और हमको मिला है, वो पल, वो क्षण, वो घड़ी हम देवाधिदेव महादेव के भजन में लगाएं। हो सकता है आज वो मिला शरीर कल ना मिलेगा, वो कहते हैं ना, जब हम तुम जुदा होंगे याद किया करेंगे। और बाबा के चरणों का यही एक प्रताप है, भगवान शिव के चरणों का यही एक प्रताप है। सभी देवताओं के सामने जाना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, नमन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पर भगवान शंकर का चरित्र एक ऐसा चरित्र है, शिव पुराण एक ऐसी पुराण है, शंकर भगवान की कथा एक ऐसी कथा है, शिव जी की कथा एक ऐसी कथा है कि इस कथा को समझने वाला ये समझ जाए कि कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि हो सकता है कि हम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, हम शिव के दरवाजे नहीं पहुंच पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय पर आप और हम भगवान शंकर को याद कर लें। अगर हम नहीं पहुंचे हैं शिव की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे तक हम नहीं पहुंचे, तो हम शंकर को याद करें। क्या होगा उससे? हम शिव को जब याद करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। केवल उसको स्मरण किया गया, उसको याद किया गया और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सम्मुख में आकर खड़े। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए, एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाए, एक बार षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाए। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवताओं की लिस्ट है, जितने भी देवी देवता विराजमान है, चाहे वो पितर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो जो भी देव हो, जो भी देवी देवता है, कहीं पर भी बैठकर, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कथा में, या आप अपने घर पर बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान आप पर आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब आप और हम पर जाती है, तो ये निश्चित है कि संसार में जन्मे हुए जीव का, संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, संसार में जन्म लेने वाले जीव का, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का कल्याण अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है। शिव की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, शंकर की उपासना एक ऐसी उपासना है
शिव की आराधना एक ऐसी आराधना है जो व्यक्ति को कुछ अलग बनाती है। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो हाथ नीचे, वापिस रखो। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया। किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता। शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाए। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, पहला एक गाड़ी का एक फोटो देखिएगा, पहले नंबर का, इसको क्लोज कर कर दिखाइएगा। आस्था चैनल पर और जितने लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं, वो एलईडी के माध्यम से, पुल के ऊपर से गाड़ी एक नदी के अंदर गिर जाती है और गाड़ी भी उल्टी गिरती है, पूरी की पूरी गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। बहुत देर तक गाड़ी जब उल्टी पड़ी रहती है तो गाड़ी पानी के वेग के कारण पलटकर टेढ़ी हो जाती है। दूसरा पत्र, दूसरा, बहुत देर तक गाड़ी जब पानी में पड़ी है, उसके बाद में फिर वो टेढ़ी हो गई। जाने आने वालों ने देखा, सो सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूँ। हमारी सोसाइटी में मंदिर बाबा भोलेनाथ का, जहाँ पर हम बाबा को जल चढ़ाने जाते और उस मंदिर का निर्माण के सहयोगी भी बने। गुरुदेव, एक दिन बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव होता है। गाड़ी पुल के ऊपर से नीचे गिरी और नीचे नदी बह रही थी और उसमें गाड़ी गिरी तो गाड़ी का जोर से पानी में अंदर आवाज आई। उधर आसपास के लोग भी देखकर थकित रह गए, किसी को लगा कि कोई पत्थर गिरा है,
पर उनको मालूम नहीं था कि गाड़ी अंदर कर गई। बहुत देर तक गाड़ी पानी में रही। मेरे पति उस गाड़ी के अंदर ही थे। हिम्मत छूट गई। लोग आए, गाड़ी को निकाला, सीधा करा, कांच फोड़ा, पति को निकाला। और पति जब निकलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो खुशी थी इस बात की कि मेरे भोले बाबा ने मुझे बचा लिया था, मुझे मेरे भोलेनाथ जी ने बचा लिया था। गुरुदेव, मेरे पति मुझसे कहते हैं, मेरे पति मुझे वर्णन करते हैं कि शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल किस जगह पर काम आता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल, शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल किस जगह पर काम आ रहा है। जो एक लोटा जल आपने शंकर भगवान को समर्पित करा है, शिव जी को जो एक लोटा जल दिया है, शंकर भगवान को जो एक लोटा जल आप प्रदान किए हैं, चढ़ाए हैं, आपका वो चढ़ाया गया जल कब, कहाँ, किस जगह पर काम आएगा, आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भूल जाओ, शंकर को जल चढ़ाने के बाद आप ये भूल जाओ कि मैं 2 महीने से, कि 3 महीने से, कि 3 साल से, कि 1 साल से, कि 1.5 साल से, कि 2 साल से, कि 4 साल से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं। इस बात को आप भूल जाइए, आपके स्मरण में मत लाइए इस बात को। केवल इतना याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना है। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, बीज पृथ्वी के अंदर गिरा है, तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बाबा की कृपा, बाबा शिव कृपा। अच्छा, दीदी बोल रही है, पति कहने लगे कि उस गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, पर तेरे द्वारा एक लोटा जो जल चढ़ाया गया वो मुझे वहां काम आ गया। एक आपके पति आपके द्वारा समर्पित किया गया एक लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानते हैं। आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो, शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुंचते रहोगे, शंकर का एक लोटा जल समर्पित करते रहोगे, अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा।
आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में एक लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करें, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट है, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है या कैंसर का रोग है या थायराइड का रोग है या सिर का रोग है या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो। हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बार कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे। पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे। सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोगना। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान
श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। 14 वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी पीना है। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले और मां जानकी चलते चलते थक गईं और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही हैं कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, कोई सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक तो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे? मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चल। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखा ही नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाओ। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे।